मधुपुर नाम के एक छोटे से गांव में मीरा अपने पति मोहन और सास कौसल्या के साथ रहती थी। मोहन शहर में एक प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी सैलरी तो ज़्यादा नहीं थी, पर इतनी सैलरी थी जिससे वो अपने और अपने परिवार का गुजारा कर लेता था। वो तीनों आपस में खुशी-खुशी रहते थे, पर अचानक मोहन की तबीयत खराब हो जाती है और उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। वो नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस चला आता है। एक दिन मोहन का दोस्त राघव उसके घर आता है और उससे कहता है। भाई मोहन, मैंने तुझे जो पैसे दिए थे, क्या वो मुझे तुम वापस कर सकते हो? भाई, अभी मैं तुमसे पैसे नहीं मांगता, पर तुम तो जानते हो, आजकल मैं गांव में ही रह रहा हूँ और मेरी तो कोई कमाई नहीं हो रही है। इस वजह से मुझे वो जो पैसे हैं, तुम अगर वापस कर देते, तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती। हाँ हाँ भाई, मुझे तुम्हारे पैसों का याद है, पर तुम तो जानते हो आजकल मेरी बीमारी में कितने सारे पैसे लग गए हैं। घर में तो भी पैसे की काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। कुछ दिन बाद ही शहर जा रहा हूँ। वहाँ वहाँ मुझे जो भी कमाई होगी, मैं सबसे पहले तुम्हारे पैसे ही वापस लौटाऊंगा। भाई, मुझे कुछ दिन का टाइम और दे दो। ठीक है भाई, कोई नहीं, तुम देख लो, मैं थोड़े दिन और इंतज़ार कर लूंगा। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बगल के कमरे में खड़ी मीरा सारी बातें उन लोगों की सुन लेती है और उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसका पति कितनी ज़्यादा मुसीबत में है। वो मन ही मन ये सोचती है कि वो अपने पति के लिए क्या कर सकती है। वो अपने पति की मदद करना चाहती थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो काफ़ी सोचती है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसके मन में एक आइडिया आता है। फिर वो ऐसा सोचकर अपने सास के पास जाती है और उनसे कहती है। माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। माँ जी, आप तो जानते हो ना कि इनकी तबीयत कितनी खराब चल रही है आजकल। आजकल इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती और ऐसे में हमारे घर में पैसों की भी कितनी तंगी हो रही है और इन्होंने अपने दोस्त से कुछ कर्ज लिए थे। इन्हें तो वो भी वापस करना है। तो माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मैं इनकी कुछ मदद कर सकूँ। इसके लिए मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं ऑमलेट का ठेला लगाऊं। उससे जो भी कमाई होगी से हमारे घर का खर्च अच्छे से चल पाएगा और इनका भी इलाज हम टाइम पे करवा सकेंगे, जिससे वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। क्यों माँ जी, आप क्या कहती हो? तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है बहू। ये तो तुमने बिल्कुल सही सोचा। मुझे अफ़सोस है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है, पर मैं क्या करूं? मेरी भी उम्र हो गई है, मैं भी ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकती और मोहन की तबीयत तो सही नहीं रह रही है। जब वो ठीक रहता था तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी। पर कोई बात नहीं, हर समय एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर गर्व है बहू कि तुम हमारे घर के बारे में इतना सोचती हो। ठीक है माँ जी, मैं कल से ही ये काम शुरू कर देती हूँ। पर माँ जी, उसके लिए मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए। आप मुझे 3-4 हज़ार रुपये दे दो तो मैं ये काम शुरू कर देती हूँ। जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको वापस कर दूँगी। ठीक है बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं आज ही तुम्हें 5,000 रुपये दे देती हूँ। तुम जाकर सारा सामान ले आओ। फिर दूसरे दिन ही मोहन कमाने शहर चला जाता है। फिर शाम को ही मीरा जा कर के ऑमलेट बनाने का सारा सामान और एक ठेला खरीद लाती है और दूसरे दिन से ही वो घर के बाहर कुछ दूरी पर ही ऑमलेट का ठेला लगाने लगती है। दोपहर से वो ऑमलेट का ठेला लगा देती है और वहाँ पर खड़े होकर ग्राहकों के आने का इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक ग्राहक आता है और बोलता है। अरे भाभी, आप तो मोहन भैया की पत्नी हो ना? मैं भी इसी गांव से हूँ। मैंने आपको एक दो बार मोहन भैया के साथ बाजार जाते हुए देखा है, तो मैंने आपको पहचान लिया। हाँ हाँ भाई साहब, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ
भाई साहब आजकल उनकी तबीयत नहीं सही रह पाती है, तो वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया है ताकि हमारा घर अच्छे से चल सके और मेरे पति की भी मैं मदद कर सकूं। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल सही सोचा आपने। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप मेरे लिए भी एक ऑमलेट बना दो। जी भाई साहब, अभी लगा देती हूँ। अरे वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। आपके बनाए हुए ऑमलेट में तो इतना स्वाद है कि आज तक मैंने ऐसा ऑमलेट नहीं खाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका ऑमलेट कोई एक बार खाएगा तो बार बार खाने आएगा। धन्यवाद भाई साहब। मीरा पूरे दिन ऑमलेट बेचती थी। वो सुबह सुबह के 12 बजे से शाम के 8 बजे तक की ऑमलेट बेचती थी। शाम होते होते उसके सारे ऑमलेट बिक जाते थे और उसकी काफी अच्छी कमाई होती थी। बहन जी जरा एक मेरे लिए ऑमलेट लगा देना। अरे वाह बहन जी, आपके ऑमलेट में तो काफ़ी स्वाद है। आसपास के लोग जो ऑमलेट बनाते हैं, उसमें ऐसा स्वाद तो होता ही नहीं है। ऐसा स्वाद वाला ऑमलेट तो मैंने पहली बार खाया है। लगता है आपने यहाँ पे नहीं अभी काम शुरू किया है कि इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर नहीं देखा है। आपका ऑमलेट तो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट है। एक दिन मीरा खुशी खुशी घर जाती है और वो कमाए हुए पैसे को गिनने लगती है। वो देखती है कि उसके पास काफी पैसे इकट्ठा हो गए हैं। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है और सारे पैसों को अलमारी में रख देती है और उसमें से 5,000 रुपए निकालकर वो अपनी सास की अलमारी में रख देती है और वो अपने सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो काम किया है उससे मुझे काफ़ी मुनाफा मिला है। माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरी इतनी मदद की और आज मैं इतना कुछ अपने घर के लिए और और आपके और इनके लिए कुछ कर पाई। आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अब लगता है अब मुझे अपने काम के लिए कुछ लोगों को रखना पड़ेगा क्योंकि अब काम ज़्यादा हो जाता है और मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ। मैंने आपके पैसे जो 5,000 आपने मुझे दिया था, वो मैंने आपकी अलमारी में रख दी है। अरे बेटा, मैंने तुमसे पैसे मांगे थे क्या? मेरे पास मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा और मोहन का ही तो है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुमने जो मेहनत की उसमें तुम्हें सफलता मिल रही है। तुम चिंता मत करो। कल से मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। मैं भी घर के सारे काम खत्म करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी तुम्हारी मदद के लिए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। 3 महीने बाद मोहन घर वापस आता है। सुनो जी, मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? आपको आए हुए 2 घंटे हो गए। काफ़ी थक गए होंगे। आप खाना खाकर आराम कर लो। हाँ, खाना लगा दो। खाकर मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वैसे भी मुझे तबीयत कुछ मेरी ठीक नहीं लग रही है। क्या बात है जी? मैं देख रही हूँ, आप जब से आए हो, तब से कुछ परेशान लग रहे हो। कोई बात है क्या? अगर कोई ऐसी बात है, तो आप मुझे बता सकते हो। हाँ मीरा, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैंने जो शहर जाकर कमाए हैं उसमें से सिर्फ 30,000 रुपये ही बचा पाया हूँ। मुझे तो तुम्हें और माँ को भी पैसे देने हैं जिससे हमारा घर खर्च हो सके। मेरा दोस्त राघव का पैसा मेरे पास उधार है। वो मुझसे पैसे कई बार मांग चुका है। मैं सोच रहा था कि जैसे ही पैसे होंगे मैं उसे वापस कर दूंगा, पर मेरे पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं हो पाए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं बस इसीलिए परेशान हूँ। अरे, बस इतनी सी बात। आप अभी रुको, मैं अभी आती हूँ। फिर मीरा अपने बचाए हुए पैसों को लाकर मोहन को दे देती है और उससे कहती है, आपके दोस्त का जो उधार के पैसे हैं, आप इन पैसों में से उन्हें वापस कर दीजिए। अरे नहीं नहीं मीरा, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं।
इसे तुम ही रखो, मैं इसे नहीं ले सकता। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा जो कुछ भी है वो आपका ही तो है। मैंने ये सारा कुछ आपकी मदद करने के लिए ही किया है। मैंने ये जो कुछ भी किया है वो सिर्फ आपके लिए ही किया है, ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। और मेरा जो कुछ भी है वो आपका भी तो है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप ये सारे पैसे रख लीजिए। मीरा की बात सुनकर राघव मुस्कुरा देता है और वो उन पैसों को लेकर राघव के पास जाता है और वो उसके पैसे वापस कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं सोच रहा था, काफ़ी दिन हो गए मुझे आए हुए, तो मैं अब शहर जाने को सोच रहा था, ताकि फिर से जाकर मैं काम कर सकूं, जिससे पैसे आना शुरू हो जाए। यहाँ बैठे बैठे तो वैसे भी कुछ पैसे नहीं आ रहे हैं मेरे। बेटा, बात तो तुम्हारी सही है कि तुम काम करना चाह रहे हो, पर बेटा ज़रूरी नहीं है कि काम करने के लिए तुम्हें शहर ही जाना पड़े। यहाँ रहकर भी तो तुम काम कर सकते हो। बेटा, बहू का ऑमलेट का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसकी अच्छी कमाई हो रही है। उसे बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी यहीं रहकर बहू के काम में उसकी मदद करो, जिससे उसे मदद भी मिल जाएगी और अगर काम दुगना होगा तो मुनाफा भी दुगनी होगी। हाँ जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपसे कैसे कहूँ। अब तो मेरे काफ़ी अच्छे ग्राहक भी आने लगे हैं, तो अकेले मुझसे इतना काम नहीं हो पाता है। अगर आप मेरी मदद करेंगे, तो हम दोनों मिलकर ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो हमें ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। कोई भी ग्राहक हमारे पास से खाली हाथ नहीं लौटेगा। अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ ये काम कर सकते हो। बाकी आपको जो सही लगे आप वैसा करो। ठीक है माँ, अगर आप लोग यही चाहते हो तो मैं कल से यही काम करूँगा। मैं मीरा के साथ ये काम कराऊँगा। इससे मीरा को हेल्प भी हो जाएगी और काम भी दुगना हो जाएगा। और फिर मोहन उन दोनों की बात को मान लेता है और मीरा के साथ ही उसके ठेले पर काम करने लगता है, जिससे उनकी आमदनी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर तीनों आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं।